जी, तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपने देखा कि ब्लैक बॉक्स से हमने कीवर्ड के थ्रू किस तरह से आइडियाज को जनरेट किया है, किस तरह से हमने ब्रांड्स को जो है उसके प्रोडक्ट के आइडियाज को हमने जनरेट किया। तब हम ब्लैक बॉक्स पे ही आएंगे। सर ब्लैक मेरा एक बॉक्स। क्वेश्चन है। जी जी। सर जब क्लाइंट हमसे कोई प्रोडक्ट मांगेगा तो हम उससे मतलब वो हमें बताएगा कि हमें वेरिएशन वाली चाहिए या विदाउट वेरिएशन चाहिए। जी बेटा, बिल्कुल बताता होता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अपना क्राइटेरिया आपको खुद भी देते होते हैं। सही अगर वो सही अपना क्राइटेरिया आपको खुद दें तो आपने ब्लैक बॉक्स में उनका क्राइटेरिया पुट करना है। सही सही सर। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे BSR जो है वो 20,000 चाहिए, तो आप सही सही 60,000 की जगह 20,000 मैक्सिमम बार में लिखेंगे। क्लाइंट आपको कहता है कि सही मुझे सही प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस चाहिए, सही $150 से अबव की हो, तो सही प्राइस में सही आप क्या करेंगे, फिर $150 तक प्राइस को लेके जाएंगे। ठीक है। सही सही अच्छा, सही आपका सही जो है वो क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मैक्सिमम सेलर 10 हो, 10 से ऊपर सेलर ना जी हो, सर। तो आप फिर सही सही मैक्सिमम बार में 10 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको हमने काम करना सिखा देना है। आगे सही अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने उसमें चेंजिंग खुद से कर लेनी है। देखें, आप सही लोगों सही का क्लाइंट कोई भी आपको इतना अच्छा हर चीज का नॉलेज दे देना है कि अगर क्लाइंट कोई भी क्राइटेरिया ऊपर नीचे करेगा ना, आप फौरन आपको जजमेंट हो जाएगी कि ये कहाँ से चेंजिंग हुई है और ये हमने कैसे करनी है। ठीक है, आपको इतना अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह करना। तो बात ये है कि अगर क्लाइंट आपको कहे कि मैंने वेरिएशन वाली नहीं लेनी है, मैंने सिंपल लेनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्टली ऐसा नहीं कहते। अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी निकली हुई है, हर चीज परफेक्ट है, तो क्लाइंट ले लेंगे। क्लाइंट ज्यादा इशू करते हैं उसकी सोर्सिंग पे कि सोर्सिंग ऑथेंटिक हो। हंटिंग तो माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा ईच एंड एवरीथिंग कैसे प्रोडक्ट परफेक्ट होती है। और अगर अकॉर्डिंग टू जिसके ये परफेक्ट निकालेंगे तो वो कभी भी रिफ्यूज नहीं करेंगे आपको प्रोडक्ट पे। वेरिएशन में अगर आपका विनिंग वेरिएशन होगा, विनिंग वेरिएंट होगा, भी आपको वो भी सिखाएंगे, तो क्लाइंट वो भी लेंगे। क्लाइंट कभी रिफ्यूज नहीं करेंगे कि मैंने इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि उन्हें तो प्रोडक्ट अच्छी चाहिए होती है। ठीक है ना, ज्यादा प्रॉफिट वाली। तो बाकी ये कि आप सीखें अच्छा सा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत क्राइटेरिया करना हो। बिल्कुल भी आपने ना कंफ्यूज होना है। मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स ने, जब क्लाइंट ने अपना क्राइटेरिया सेंड कर दिया तो साथ ही घबरा गए, हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं है। और जब देखा गया तो वो वही क्राइटेरिया था जो हमने उन्हें करवाया हुआ, लेकिन उसे सिर्फ डिजिट्स में और फिगर्स में लिख दिया कि BSR इतना हो। और अब आपको हमने बता दिया कि BSR 50 to 60 से अबव ना हो, उससे लेस जितना भी होगा वो अच्छा होगा। ये आप लोगों को समझ लग गई। आप लोग को बता दिया प्राइस 8 से जो है वो 40 के दरमियान हो। अगर आपका क्लाइंट आपको इन सपोज कह देता है कि मुझे हाई प्राइस प्रोडक्ट दें, तो आप इतना आपको आइडिया हो जाएगा ना कि हमने हाई प्राइस कैसे देनी है। आपने 40 को रिमूव कर देना, 40 की जगह 100 कर देना। आपने पूछना है सर कितनी हाई प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसको जगह 100 कर दें। अगर वो ज्यादा है हाई कहेगा तो आप 200 कर देंगे। ठीक है। अगर वो कहेगा कि मुझे सेलर जो है मेरी प्रोडक्ट में 10 ही हो, जैसा कि सर ने बताया, तो हमने जो 5 to 25 दिया, हम 5 to 10 सेलर कर लेंगे। फिर ऐसे अकॉर्डिंग टू हम थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया चेंज कर लेंगे। कोई मुश्किल होती ही नहीं है इस काम में। और माशाल्लाह आप लोग तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं। जब बैच स्टार्ट होता है ना, हमें स्टूडेंट का एनालिसिस तभी हो जाता है। माशाल्लाह इतने बैचेस हम ले चुके हैं और फिजिकल इतनी क्लासेस ले चुके हैं कि जैसे ही क्लास का बिल्कुल 1 से 2 हुई होती है ना क्लासेस, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं। तो माशाल्लाह एक बैच हमारा पहले बहुत अच्छा गुजरा और एक आप लोगों का बैच है। आज मैं और सर यही डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला बैच भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि वही स्टूडेंट्स जो है ना वो आगे ज्यादा अचीव करते हैं, जो क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं, मीन्स उनको समझ ज्यादा आ रही होती है। वो हर क्यूरीज को साथ साथ समझते हैं। तो ये चीज आप लोगों में है। आप लोग बल्कि ट्राई किया करें कि और ज्यादा सवाल करें, इससे आपका ना नॉलेज ज्यादा गेन करेंगे आप। कल क्लाइंट को जब फेस करना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो प्रीवियस बैचेस में भी बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं क्वेश्चन करते, और मैं उन्हें कहती ही रहती हूँ कि सवाल पूछा करें, सवाल पूछा करें। तो बड़ी खुशी होती है जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना। बिल्कुल बिला झिझक आप हर तरह से सवाल किया करें। निदा आपका राइट क्लियर हो मैम। गया है? अच्छा, मैम ये सरवत जो ने पूछा था। कैटेगरी, जी 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 कैटेगरीज जो होती हैं, कैटेगरीज पे भी क्लाइंट आपको कह सकते हैं कि कन्फाइन कर सकते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल इसी बिल्कुल जी। कैटेगरी। जी ठीक जी, है ना। हम आपको वो भी ये भी सिखाएंगे। मे भी पॉसिबल कि आज की असाइनमेंट ही वो हो कि एक अगर क्लाइंट आपको एक कैटेगरी स्पेसिफिक कह दे तो आपने उस कैटेगरी के साथ कैसे जाना है ना। अभी हम वही राइट। चीजें आपको बताएंगे इंशाल्लाह आगे से आगे ना।
राइट मैम। कह देते हैं हाँ जी, सम क्लाइंट अपनी जो है ना वो सूटेबल जो उन्हें कैटेगरी हो वो बता देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ठीक, पता होगा, हर चीज का पता होगा कि आपने उसके साथ कैसे गो थ्रू करना है। राइट मैम, थैंक यू। जी 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 सर, आप ओवर टू यू। देखें, ब्लैक बॉक्स पे आएंगे, आपने हीलियम को लॉगिन किया, ब्लैक बॉक्स पे आए, ब्लैक बॉक्स को वन टाइम आपने क्लिक किया तो आपका ब्लैक बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा। हमने प्रोडक्ट के थ्रू कर लिया, कीवर्ड के थ्रू कर लिया, ब्रांड्स को हंट करना। अब हम आएंगे कंपटीटर के थ्रू, तो हम कंपटीटर को वन टाइम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि कंपटीटर में वो क्या कह रहा है, क्या आप मुझे एसन दे। अब ये वही चीज आगे जो आपने क्वेश्चन किया था कि एक स्पेसिफिक एसन से रिलेटेड जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको हंट करना। ठीक है। जैसे अभी सरवत आपने क्वेश्चन किया कि जो है वो कंप्यूटर के थ्रू इनका आज, जैसे आप अभी कहा कि वो हमें एक कैटेगरी दे तो हम उस कैटेगरी में से दें, तो आज ये वही लेक्चर है कि देखें कंप्यूटर के थ्रू मीन्स कि एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी की अगर है ना, तो आपको पता हो कि हमने उसी कैटेगरी की मजीद प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। देखते हैं आज कौन सी कैटेगरी आती है हमारे साथ साथ। तो हम आपको साथ बताते हैं कि अगर कोई कैटेगरी आपको स्पेसिफिक आ जाए तो आपने उसमें से शीट कैसे निकालनी है और उसमें से फिर हंटिंग कैसे आपने करनी है। हम अपनी शीट पे आए हैं, टेस्टिंग शीट पे हम आ गए। हमने यहाँ से कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आप ले लें, हमने कोई एक क्वेश्चन यहाँ से कॉपी किया है। एसन को आप यहाँ पे एसन वाले बार में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी मार्केट प्लेस चेक कर लेनी है। ठीक है। मार्केट प्लेस के बाद आपने एसन को एसन वाले बार में पेस्ट करें। कैटेगरीज आप इसमें ऑल कर दें। इसमें हम एक मिनट देखते हैं और एसन आता है। लो, आप कैटेगरी को सेम रखिएगा। ये देखें मैंने पहले भी क्लॉथ वाले किए थे तो मैं सेकंड में क्लॉथ वाले कर रहा हूँ। अब हम सर देखते हैं। जी जी। सर मेरी मीटिंग ना लीव हो गई थी, वो ना प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज नहीं आ रही। सर एक बार रिपीट कर दें अभी आपने क्या किया। ओके, अब आपको आवाज ठीक आ रही है। जी सर आवाज आ रही है। हम कंपटीटर पे आए, ये देखिए हमने प्रोडक्ट के थ्रू ब्रांड को हंट करना सीख लिया, कीवर्ड के थ्रू भी सीख लिया। हम कंपटीटर पे आए हैं, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है हमने कंपटीटर को वन टाइम क्लिक किया, मार्केट प्लेस पे चेक किया। मैम मेरी आवाज फिर कट रही है मैम। आपकी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है। आप अपना हेडफोन जरा चेक मैम करें। हमें हमें क्लियर आ रही है, बल्कि वो उधर से डिस्टरबेंस आ रही है नीता की मीटिंग तरफ दोबारा से। लीव हो गई है उनकी। हाँ वो निदा की तरफ से डिस्टरबेंस है। अच्छा, ये एक आपने मिनट वो सही ज्वाइन कर ले, उनको बिल्कुल ज्वाइन कर लेने ठीक दें, है। थोड़ा वेट कर लें। आज तो इसी को नहीं करती वो क्लास। सर ये एसन हम अपनी शीट से ही लेंगे ना, कॉपी जी करेंगे जो जी इधर बिल्कुल, आप अपनी कम। शीट से ही एसन लेंगे। ठीक है। तो इसमें तो बहुत कम ऑप्शंस हैं, कैटेगरीज है, मंथली रेवेन्यू हाँ है, जी, हाँ जी, प्राइस। बिल्कुल। इसमें इस एसन से रिलेटेड कंपीटिंग प्रोडक्ट्स निकलेंगी। राइट, ठीक है। इसमें फॉर हमें एग्जाम्पल पता आपका चलेगा। क्लाइंट आपको एक स्पेसिफिक एसन दे देता है और कहता है कि मुझे ठीक इस है। एसन से रिलेटेड कंपीटिंग प्रोडक्ट दें आप। तो आपको राइट, पता होना चाहिए कि इस एसन से अब आपने कंपीटिंग कैसे निकालनी है। ठीक ठीक है। है। ठीक है सर। सर इसमें हमें अपनी जो एसेंस से रिलेटेड जो हमारी प्रोडक्ट्स होंगी उसके हमें कंपेटिटर्स पता लग जाएंगे टोटल की यस कितने हैं। सर, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, सर सर अभी हमने ये काम किया ना कि हमने उधर से लिस्ट में से अपना एक एसएन उठा के उसे कंपटीटर में अभी पुट हमने किया काम और आपके लिए रोका हुआ है बेटा। हम ठीक है कंपीटिंग सर। पे आए, कंपटीटर पे आए, कंपटीटर पे आए, आपने वन टाइम क्लिक किया है तो यहाँ पे आपने एसन पुट करना है। एसन हमने अपनी शीट में से एक एसन ले लिया। ठीक है सर।
शीट में से एसएन लेके हमने यहाँ पे ला के पुट कर दिया एसएन ठीक है वाले सर। बार में। ये ठीक है आप सर। कंपटीटर के थ्रू आप ब्रांड्स को हंट करना सीख रही हैं। कैटेगरीज को ठीक है आप सर। बेशक ऑल कर दें, ठीक है, कैटेगरीज को आपने ऑल कर दिया। वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। प्राइस को आप कर दें 8 to 50। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी जी कि सर जब हमने हंटिंग करनी है, जितने हमने पीछे प्रोसेस कर लिए सर, वो सारा हमें हंटिंग में करना पड़ेगा? नहीं नहीं, सारा नहीं बेटा करना पड़ेगा, ये तो आपको हम अभी अभी जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये हंटिंग के लिए आप डाटा कहाँ कहाँ से लेंगी, ठीक है। जैसे सरवत ने क्वेश्चन किया था कि अगर कोई हमें कह देता है कि मुझे इस कैटेगरी के प्रोडक्ट दें, तो आप उसके लिए डाटा कहाँ से लेंगी, फिर आपको पता होगा कैटेगरी कैसे निकालनी है, तभी उस कैटेगरी में से प्रोडक्ट हंट करेंगी ना। तो अभी हम ठीक। हंटिंग की तरफ नहीं गए, अभी हमने हंटिंग का सिर्फ एक ही पॉइंट किया है कि ये सेलर 3 हो जिस दिन हमारा टूल काम नहीं किया था। तो जब हंटिंग स्टार्ट होगी, हंटिंग का क्राइटेरिया हम आपसे शेयर करेंगे, वो वाले पॉइंट आपने हंटिंग में करने होंगे। अभी हम सिर्फ हंटिंग के लिए कहाँ कहाँ से आइडियाज लेने हैं, शीट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, कैसे कैसे हमें एसेंस गेट कर सकते हैं हम अमेजोन से, अभी हम आपको वो चीज समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है मैम। हंटिंग करने के लिए भी आपके पास एक अच्छा मवाद पड़ा हो, अच्छी आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो, तो आप उसी में से फिर ऐसे निकाल के हंटिंग कर सकेंगी ना। तो अभी हम वो डाटा आपको बता रहे हैं आपने कैसे कैसे करना है जी। ठीक है मैम। एसएन आपने ले लिया। एसएन लेने के बाद आपने कैटेगरीज ऑल सेट कर ली, प्राइस 8 to 50 कर ली, रिव्यू काउंट मिनिमम बार में 250, ठीक है। देन आपने रिव्यू रेटिंग अपनी जो है वो 4.2 लगा ली मिनिमम बार में। शिपिंग सैचर आपने ऑल कर लिया। देन आप सेल्स ओवर ईयर इसको स्किप करेंगे, प्राइस चेंज को स्किप कर दें, सेल्स चेंज को स्किप करें, बेस्ट सेल्स पीरियड को इसको भी स्किप कर दें। आप आ जाए बेस्ट सेलर रैंक पे, इसको 1 to 60,000 आप कर दें, ठीक है। देन नंबर ऑफ सेलर्स आप मिनिमम में 5 और मैक्सिमम में 25। सर वही अपना क्राइटेरिया हमने पुट कोई करना है जो पीछे हम क्राइटेरिया आपने यूज दिया है करते आ यहाँ रहे पे। फुलफिलमेंट आपने एफबीए और एफबीएम रख दिया, सरवत ये जरा देख लें। अच्छा जी, वेट को आप ओपन रहने दें, वेरिएशन को भी आप ओपन रहने दें, क्योंकि ये बड़े स्पेसिफिक से रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप इन दोनों को ओपन रहने दें। बाकी नीचे वाले सारे जो है ये आप इनको स्किप कर दें और आप सर्च करवाएं, देखें तो कोई प्रोडक्ट इस कंपीटिंग में हमें आती है कि नहीं। ये देखें 13 प्रोडक्ट्स जो है ना वो हम हमारी इस एसेंस से रिलेटेड कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आई हैं। तो इस तरह से अब ये उसी कैटेगरी की में से निकली है सारी ना। नहीं, ये देख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखें, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें आपने अपनी ठीक है। मार्केट प्लेस दिखानी है। देन आपने एडवांस फिल्टर का स्क्रीनशॉट लेना है। देन आपने अपनी प्रोडक्ट का जो आपकी आई है यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेना है। 3 स्क्रीनशॉट आपने उसी तरह से लेने हैं और ये आपने जो है अपना एसएन है यहाँ पे ये दिखाना है कि आपने एसएन प्रॉपर पुट किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये आपकी राइट होगी सर। असाइनमेंट। अच्छा, अगर आपको अब ये मुझे तो लगता है आप लोगों को बड़े अच्छे से आ गई होगी ये असाइनमेंट करनी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई देर नहीं लगती होगी, कि ऐसा ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फटाफट हो भी गई है हमारी मैम। फटाफट हो गई है, हाँ। तो अगर आप लोग एग्री हो तो एक हम आज आगे भी कर लें। जी जी मैम करवा जरूर, दो। जी, जी जरूर कीजिए, हाँ यार जी। नीच के थ्रू कर लेते हैं क्योंकि सेम क्राइटेरिया है, और सिर्फ ठीक आपको है ये मैम। आइडियाज दे रहे हैं कि ये जो ऊपर की हेडिंग्स हैं, कंपटीटर, नीच, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये क्या चीज है। कल आपसे क्लाइंट अटैच हो तो वो आपसे क्वेश्चनिंग करें, आपको पता हो कि ये कैसे आपने फेस करना है, ठीक है। राइट तो राइट मैम। यहाँ हमने कंपटीटर के थ्रू आज किया, अब हम नीच के थ्रू करते हैं। जी सर, इन्हें बताएं नीच क्या होता है, ओवर टू यू। जी तो हम अब आते हैं नीच के ऊपर। नीच पे आप वन टाइम क्लिक करें। जी देखिए वो उसमें हमें क्या कह रहा है कि आप अपनी मार्केट प्लेस के बाद फ्रेज दे दें कोई। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे वुड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप दें, जिसमें वुड का जो मटेरियल, कीवर्ड मटेरियल आता बताएंगे सर हमें वो। अच्छा अच्छा, कीवर्ड बताएंगे हमें वो। नीच सर होती है। फ्रेज मींस कैटेगरी।
नहीं, फ्रेज नहीं मीन नहीं, होता है कीवर्ड कीवर्ड। कीवर्ड बताएंगे है ना। हाँ कोई भी ऐसा ठीक है। कीवर्ड जिसमें वो स्पेसिफिक नेम आता हो। नीच होती है, कैटेगरी होती है। कैटेगरी के अंदर जो ठीक। सब कैटेगरीज होती है ना, उसको नीच कहते हैं हम। फॉर सही एग्जांपल, सही। में पर्सनल एंड ब्यूटी की अगर कैटेगरी है, तो उसमें जो लिपस्टिक है, जो वो उसकी एक नीच है, उसकी टाइप है मतलब। टाइप। हाँ जी। अब उसी नीच में अगर फेस पाउडर है या ब्लशर है या कोई अपना आईलैशेस है, तो वो उसी नीच की प्रोडक्ट बन जाएंगी, ब्यूटी एंड तो पर्सनल जैसे की। वो हमें कह सकेगा कि भाई मुझे सिलिकॉन से रिलेटेड प्रोडक्ट निकाल के वेरी दें। गुड, वेरी गुड, ये बिल्कुल। देखें, एक ठीक होती है है ना। मेन कैटेगरी, जैसे होम एंड किचन जो है जी, एक मेन कैटेगरी सही है, है। ठीक है। तो सब मेन कैटेगरीज जो, कैटेगरी, हाँ जी, जी मेन कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी मीन्स के छोटी छोटी कैटेगरीज होती हैं, राइट, उसको हम नीश बोलते हैं अमेजोन की लैंग्वेज में। जैसे ठीक हमारी है। हाँ ब्यूटी एंड हाउस होल्ड कह लें तो, नहीं पर कौन सी, हेल्थ एंड ब्यूटी, हाँ हेल्थ एंड ब्यूटी में कह लें कि आप जैसे एक ब्यूटी आपकी एक कैटेगरी है, तो उसमें नीश क्या आ जाएगा, जैसे आई से रिलेटेड मेकअप हो जाएगा, और लिप से रिलेटेड हो जाएगा, हेयर से रिलेटेड नेसेसरीज हो जी, जाएंगी, ये अंदर नीश हो जाएंगी। जैसे किचन एंड सही। हाउस होल्ड एक कैटेगरी है। फिर किचन में हम कितनी आइटम यूज होती हैं, वुड की जी, होती हैं, स्टेनलेस स्टील की सिलि होती हैं, सिलिकॉन की हो जाएगी सिलिकॉन, है ना। मैं बताती हूँ, ये जैसे स्टेनलेस स्टील किचन में यूज होता है, प्लास्टिक का मटेरियल होता है। हम्म, और जैसे आप हाँ कह लें कि किचन मैम एंड ग्लास की तो कोई यूज नहीं करेंगे, ग्लास की, ग्लास मटेरियल की। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो भी एक नीच पे चली जाती है, ठीक है। अच्छा, ठीक। मैं बताती हूँ कितना। अच्छा, फिर हम देखें हमारी अगर होगी ये हाउस एंड हाउस होल्ड चीजों में, सिलिकॉन, कैंक्रेट, जैसे घर बनते हैं किन किन चीजों से, सीमेंट और जितनी भी होगी, ये सारी नीश हो जाती है फिर, ठीक है। और ग्लास में क्यों नहीं हम जाएंगे, हम ग्लास में भी जाएंगे जरूर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये खरीदते निदा हैं, ने पूछा कि गेटेड ना आ जाए, तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, हम पहले आप ये खरीदते हैं कि समझ लो। हमारा क्लाइंट हमें कह रहे हैं कि हमें फूड से रिलेटेड जो है ना, वो नीड की आइटम जो है वो हंट करके दे, वो बोले ब्रांड आप हंट करके दे। तो आपने पेज में बुक लिख दिया, कैटेगरी सॉल्व कर दी कि ऑल कैटेगरीज के हमें बुक आइटम दिखा दो। प्राइस आपने उसी तरह से 8 to 50 की। आपने कैटेगरी वुड वुड सेलेक्ट किया, ठीक है। वुड के बाद आपने कैटेगरी सॉल्व सेलेक्ट कर ली। ये हमारी कीवर्ड फ्रेज आ गई। अब हमारा क्लाइंट हमें क्या कह रहा है कि हमें वुड से रिलेटेड जो है ना, आप ब्रांड्स फंड करके दें, वुड से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो आप फंड करके दें। तो आप नीश में आए, नीश में आके आपने वुड मेंशन किया, वुड मेंशन करने के बाद आपने कैटेगरी सॉल्व की, प्राइस 8 to 50 कर ली, रिव्यू काउंट जो है वो अपने 200 कर लें, 250 कर लें, 250 कर लिए। रिव्यू रेटिंग जो है वो आपने 4.2 कर ली। ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है, आपने इसको फॉलो करना है। और ये आपने हाईएस्ट टैग जो है इसको ऑल कर दें। एडवांस फिल्टर में आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पहले किया था 60,000 करें इसको, बीएसआर को, बाकी आप स्किप करें। नंबर ऑफ सेलर 5 to 25 कर दें कि हमें इन सेलर इतने सेलर्स हों। फुलफिलमेंट बाय एफपीए और एफपीएम करें, ठीक है। वेट को ओपन रहने दें, वेरिएशन को भी ओपन रहने दें। नंबर ऑफ इमेजेस को आप स्किप करें। इन चीज़ों को आप स्किप करके आप सर्च करवाएं। एक बार क्राइटेरिया अच्छी तरह से दोबारा देख लें। हम नीच पे आए, नीच पे आने के बाद हमने उसमें अपना फ्रेज कीवर्ड ऐड किया वुड, कि हमें वुड से रिलेटेड जो है वो ब्रांड दिखाओ। हमें वुड से रिलेटेड जो है जिसमें वुड आती है वो वाली ऑल कैटेगरी ऑर्डर निकाल के दो। हमने कैटेगरीज ऑल कर ली, अपनी प्राइस दी, रिव्यू काउंट दिए, रिव्यू रेटिंग दी, शिपिंग सैचर ऑल किया। बीएसआर हमने 60,000 किया, 1 to 60,000। नंबर ऑफ सेलर 5 to 25 करके हमने वेट को ओपन रहने दिया, वेरिएशन को भी ओपन रहने दिया। और अब हम इसको सर्च करवा रहे हैं। सर हमारी 7 प्रोडक्ट्स निकली है ना। ये देखें 7 प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमारे पास आ गई हैं। सबकी नीच जी, से। हाँ, और ये वुड की है, ये देखें सबके उसमें वुड आ रहा होगा। ये सारी वुड से रिलेटेड है, ठीक है।
ये सारी वुडन आइटम्स होंगी और हमारे क्राइटेरिया को एक्सक्यूज मीट मी सर, करती हुई होंगी ये वुडन आइटम। तो इसका भी एक्सक्यूज आपने मी इसी सर, तरह से ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना है आपका ये। जी बेटा क्या क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर, डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रोडक्ट्स लगानी है वुड की या एक ही प्रोडक्ट की सारी लगानी होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की क्या लगानी है? नहीं नहीं वुड आप की जो हमने सर्च करके निकाल के लगाई है, तो वही सेम वही लगानी है या डिफरेंट भी आ सकती नहीं हैं नहीं इसमें? सेम देखें आपने, आप मैंने तो यहाँ पे वुड कर दिया, आप यहाँ पे और भी स्टेनलेस स्टील लिख सकती हैं, सिलिकॉन लिख सकती हैं। जोन सी आप यहाँ पे जी कीवर्ड देंगी, जोन सी फ्रेज आप यहाँ पे देंगी, उससे रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। तो आपने ठीक है। इसी तरह से 3 स्क्रीनशॉट आपके पहले हो गए। फोर्थ वन ये वाला बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट। ये आपने अपना कीवर्ड दिखाना है हमें, मार्केट प्लेस दिखानी है आपने। देन आपने एडवांस फिल्टर का स्क्रीनशॉट लेना है। देन आपने अपने प्रोडक्ट जहाँ फाइंड हो गया ये यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है। ये 6 स्क्रीनशॉट आपके बन जाएंगे। 6 स्क्रीनशॉट जो है आपने कैनवा पे ले जाके इसका लिंक बना के इसका लिंक लगाना है अपने 7 नंबर 4 में। 7 नंबर 4 ही बनेगी ना ये, 4 या 5 हो जाएगी। 4 है ना? सर 6 हाँ 6 हो जाएगी, जोन से भी हो जाएगी ना, उसमें आपने अपना 6 ये हो लिंक गई। लगाना है। अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर इस लिंक को खत्म होने में थोड़ा टाइम रह गया है, तो हम इसको अपना नो सर सर, और काम करवा दें। नो सर, ये तो हो गया कंप्लीट। नहीं ये ठीक है सर इतना। और काम करवा दें। इतना आप रखें, आगे फिर आपको आपको बताएंगे ओके सर। कितना चलाएं। हम तो आपको काफी करवा दें, लेकिन वो ना, एक तो आज हमजा की यूनिवर्सिटी थी, उन बेचारों की आज क्लास मिस हुई है, और सेकंड ये है कि अब शीनले भी साथ नहीं है। तो ऐसा करते हैं, आज हमजा से टाइमिंग पूछते हैं कि वो किस टाइम अवेलेबल है। तो फिर जो है ना, क्लास की टाइमिंग अब आपकी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी लोगों को भी साथ लेके चलना है, पीछे नहीं छोड़ना। तो आज वो कह रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी से 5:30 निकला हूँ, मुझे लगता है अभी तक वो घर नहीं पहुंचे हैं, जो वो क्लास नहीं ले पाए ना। तो इंशाल्लाह मैं कल। मैम फिर हम इसको 8 8:30 बजे के बाद रखेंगे, क्योंकि 7 o'clock पे मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास होती है। अच्छा, 7 से कितने बजे तक होती है फिर वो? 7 से 8 बजे तक ना। हाँ, टाइमिंग तो यही सूटेबल बन रही थी। चलें ठीक है, हाँ हमजा से डिस्कस करके ना मैं फिर फाइनल मैसेज करूंगी ग्रुप में, ठीक है। जी, क्योंकि वो मेरी 7 to 8 ना ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास हाँ होती है। चलें ठीक है जी, मैं आपको ठीक है। बताऊंगी फिर इंशाल्लाह, ठीक है, हाँ जी चलें। तो ठीक, फिर इतने ही थैंक यू कर मैम। दिए, इंशाल्लाह फिर आपको फिर आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ठीक हमने है सर। अच्छा सा सीखना है। हमने बिल्कुल नहीं जी भागना, हमें कोई जरूरत नहीं है जल्दी भागने की, सुकून से करें। और आप तो साथ ग्राफिक भी कर रही हैं, तो फिर बर्डन लेना ही नहीं है, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल स्टार्ट है, तो इतना काम करवा रहे हैं जो आप इजी कंफर्टेबल होके कर सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बर्डन फील ना करें। ऐसा ना करें किसी और से ना असाइनमेंट्स करवाएं, फिर जब क्लाइंट आए तो आपको काम ना करना आता हो। अपने हाथ से करें हर बच्चा। ऐसे भी स्टूडेंट्स गुजरे हैं जो किसी और से करवाते रहे, और जब क्लाइंट्स आ गए तो उन्हें कुछ भी ना करना आए, ठीक है। देखिए आपको हर चीज की समझ लग रही है, तो माशाल्लाह आप सुकून से करें, रिलैक्स होके करें। आप लोग समझ के कर रहे हैं, तो आपके माइंड में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप करते हैं। तो इंशाल्लाह हम स्लो एंड स्टडी चलेंगे और विन द रेस वाला करेंगे हम फिर, ठीक है। इंशाल्लाह। ओके मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। आपकी असाइनमेंट क्या है? कंपटीटर के थ्रू 3 स्क्रीनशॉट और नीच के थ्रू 3 स्क्रीनशॉट। कंपटीटर में आपने एसन पुट करना है, नीच में आपने फ्रेज पुट करनी है कोई सी भी। और ये आपके 6 स्क्रीनशॉट बनेंगे, इनका 6 का आपने कैनवा के ऊपर लिंक तैयार करके तो आपने अपनी जो असाइनमेंट के ऊपर इसका लिंक लगाना है। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, अच्छे से असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।